मदर्स डे बच्चों को अपनी मां के प्रति प्यार और सम्मान का भाव सिखाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए सीडी इंटरनेशनल स्कूल में आज धूमधाम से मदर्स डे मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर सुमित कुमार, वार्ड 18 से पार्षद ज्योति सुमित जेलदार, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हिंदुस्तानी, बीजेपी कार्यकर्ता प्रिया मुकेश जेलदार, साथ ही सीडी ग्रुप के डायरेक्टर यशपाल यादव, सीडी ग्रुप की चेयरपर्सन रेखा यादव, एडिशनल डायरेक्टर विवेक यादव और सीडी ग्रुप की प्रिंसिपल निशु यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज स्कूल में मदर्स डे बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज के दिन बच्चों ने अपनी मां के सम्मान में गीत, नृत्य और नाटक जैसे विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही स्कूल में मदर्स के लिए एक विशेष कंपटीशन का आयोजन भी किया गया, जहां माताओं ने डांस करके अपना हुनर दिखाया। आज के दिन बच्चों ने अपनी माताओं के लिए हाथ से उपहार और कार्ड बनाए। वहीं सीडी ग्रुप के डायरेक्टर यशपाल यादव ने भी सभी को संबोधित करते हुए मदर्स डे की अहमियत बताई, साथ ही सबको एक खास संदेश भी दिया। वहीं नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर सुमित कुमार, ज्योति सुमित जेलदार और कुलदीप हिंदुस्तानी ने लोगों को एक खास संदेश भी दिया। आइए आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं। मदर्स डे के मौके पर आज मुझे किया गया मैनेजिंग का सभी टीचर्स का, सभी बच्चों का, हमारे वार्ड से मेंबर का और सभी माताओं बहनों का बहुत धन्यवाद इस लायक समझा कि आप लोगों के इस अच्छे दिवस को मना। मदर्स डे लेकिन मेरी सोच ये है, मेरा मानना ये है कि मदर्स डे को मजबूत बनाए। माँ के बिना, बहनों के बिना, बेटी के बिना ना तो जीवन में कुछ है और ना ही संसार में कुछ है। तो भगवान को शायद किसी ने ना देखा हो, लेकिन अगर भगवान किसी ने जीवित होकर देखा है तो वो माँ है। एक बच्चे को पालने में, उसे बड़ा करने में, उसे संस्कार देने में सबसे बड़ा रोल जो है वो माँ का है। और जो माँ है वो अपने बच्चे को संस्कारों के माध्यम से और उसको एक सोसाइटी के लिए, देश के लिए, अपने आसपास के लिए वो किस तरह तैयार करे कि वो बच्चा अपने बड़ा होकर अपनी सोसाइटी का, आपके परिवार का, आपके खानदान का नाम रोशन करे। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए क्योंकि हमारी मीटिंग है, ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा निकला, फिर तो ये देखना आपके साथ ज़्यादा निकला ही नहीं। और मैं चाहूँगा कि किसी और प्रोग्राम के दिन, फंक्शन के दिन मेरे को यहाँ बुलाया जाए ताकि मैं आप लोगों से आपसे विचार करें कि हमारे लिए तो अच्छा है सिर्फ, और हम उन बच्चों को आपके पास ये सोचकर छोड़ते हैं कि आप उनकी देखभाल हमसे ज़्यादा करेंगे। तो इसलिए मेरी स्कूल के सभी टीचर से ये एक्सपेक्टेशन है, ये गुजारिश है कि हमारे बच्चों को आप उसी तरह संस्कार में, उसी तरह पढ़ाएं जैसी पढ़ाई आप अपने बच्चों के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बच्चों को कैसे शिक्षा मिलेगी। तो आपने स्कूल में आपने एडमिशन करवा दिया, इसकी अच्छी रेपुटेशन है, आपने भी अपने बच्चों का कुछ पूछ के स्कूल में एडमिशन कराया होगा, तो पढ़ाई की जिम्मेवारी तो बिल्कुल भूल जाइए। पढ़ाई की जिम्मेवारी तो इन्हीं की है। आप सिर्फ अपने बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखना है और उसके खाने पीने का क्या सिस्टम है, कैसे उसको सुबह खाना है, कोई फास्ट फूड उसका इतना अवॉइड हो जाए। जो मेरी शादी हुई थी तब से मैं स्कूल के बारे में सुनने आ रही हूँ अपने हस्बैंड की से। यशपाल सर, रेखा मैम, इनके बारे में मैं हर साल उनके मुझसे सुनती हूँ। मैंने रेखा मैम के घर जाने दिवाली के दिन का सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा यही हो रहा है कि यशपाल सर के घर में आज मदर्स डे है, माताओं का दिन है। मदर्स डे वैसे तो हमारे सभ्यता नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है। हमारे देश के हमारे कमिश्नर सर ने कहा मदर्स डे हम लोग हर रोज मनाते हैं,
प्रभावित किया। वो वहाँ की गवर्नमेंट से लड़ती रही कि अमेरिका में एक ऐसा डे होना चाहिए जब सब मिलकर अपनी माँ को याद कर सकते हैं। एना जर्नलिस्ट की जो माँ थी, सिविल वॉर के दौरान वहाँ के सोल्जर्स के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अपनी माँ की याद में ये शुरुआत हुई। हम भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए देश में हमारी माँ भारत माँ है, हमारी अपनी माँ है, धरती माँ है, नवरात्रों में हमारी देवी माँ है, गौरी माँ है। हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैम ने बताया कि आपसे शुरुआत में तो मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आज आपका दिन है और हमारे जो देश की परंपरा रही है वो माता के आशीर्वाद से शुरू होती है ना। सभी की परंपरा रही है अपने जो माता है उनके चरणों को सुबह छू करके घर का सारे काम जो घर से बाहर निकलते हैं करते हैं। और हमारे जॉइंट मिनिस्टर साहब ने भी बोली थी कि जितनी भी माताएं हैं वो हम अपनी बेटियों को बहुत सारी रोक में रखते हैं लेकिन अपने बेटियों को हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाने की जरूरत है अभी भी क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट देश के अंदर चल रहे हैं और हम सभी को पता है कि हमें करना क्या है लेकिन फिर भी हम अपनी बेटियों को भी रोक में रखते हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेटों को भी वो सारी चीज़ें बताएं कि किस प्रकार से जो हमारी समाज में रहती है, जो हमारी खुद की बहन है और जो भी आपको उसकी बहन है उनके साथ कैसा वो बिहेव करे, है ना। और मैं क्योंकि आज के जो हालात देखे हैं देश में वो भी आपको पता ही है कि किस प्रकार के हैं। तो हम सभी वहीं पर ही बेसिक से सर को भी इसलिए जाना पड़ा। मैं ज़्यादा समय नहीं होगा आप सभी का और थैंक यू बहुत।